जय हिंद दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ताइवान एक दूसरे के निकट आ रहे हैं और कारण वही चाइना और चाइना की हरकतें हैं जिसकी वजह से ये दोनों देश निकट आ रहे हैं। और इनके निकट आने का मतलब यह है कि शीत युद्ध में वृद्धि का होना। अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप पर 1979 से अभी तक सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिसर्स हुए, उनके डिप्लोमेट्स हुए, वे डायरेक्टली ताइवान के साथ व्यवहार नहीं रखते थे, संबंध नहीं रखते थे। और ये किया इसलिए था कि जिस प्रकार से जो किसिंजर साहब के समय, निक्सन और किसिंजर के समय जिस प्रकार से चाइना को खुश करने के लिए ताइवान को इग्नोर किया गया, और उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। वे उस समय चाहते थे कि यूएसएसआर को यदि काउंटर करना है तो चाइना को साथ रखना होगा, लेकिन बहरहाल उस समय उन्होंने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, जो कूटनीतिक संबंध थे ताइवान के साथ, वह तोड़ने पर काम करना शुरू किया। और 1969 में जिमी कार्टर की जब सरकार थी, उस समय उन्होंने पूरी तरह से, एक तरह से ये कह सकते हो कि डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दी और अपने आप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि अब वे वन चाइना पॉलिसी को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। तो इसमें आप देखिए कि अमेरिका की दोनों पार्टीज, चाहे रिपब्लिकन्स हो या फिर डेमोक्रेट्स हो, दोनों संलिप्त थे चाइना को अपीज करने के लिए, चाइना को खुश करने के लिए, इस प्रकार का व्यवहार अपनाने के लिए। क्योंकि किसिंजर और निक्सन की जो जोड़ी थी वे रिपब्लिकन्स थे, राइट विंग थे, वहीं जो जिमी कार्टर जो थे वह डेमोक्रेट थे। तो काम शुरू किया रिपब्लिकन्स ने, हस्ताक्षर हुए एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिमी कार्टर साहब के। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं और अब यूएस के जो स्टेट डिपार्टमेंट है और स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो हैं, उन्होंने कहा है कि वे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कॉन्टेक्ट्स रखने में यूनाइटेड स्टेट्स और ताइवान के बीच, उसको लिफ्ट अप कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला, उसमें बहुत अच्छी भाषा का उपयोग किया है, बड़ी स्पष्ट भाषा का उपयोग किया है। मैं आपको कुछ शब्द पढ़ के सुनाता हूं। ताइवान इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड रिलायबल पार्टनर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड येट फॉर सेवरल डेकेड्स the State Department has created complex internal restrictions to regulate our diplomats, service members and other officials interacting with their Taiwanese counterpart। अब आगे सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है जो शब्द का उपयोग हुआ है। The United States government took these actions unilaterally in an attempt to appease the communist regime in Beijing नो मोर। अब नहीं करेंगे। तो इसमें जो शब्द का उपयोग हुआ ना, कि एक तरफा उन्होंने किया था और कम्युनिस्ट बेजिंग को यूनाइटेड स्टेट्स ने खुश करने के लिए किया था, तो ये कम्युनिस्ट रेजिम जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह दिखाता है कि किस प्रकार से यूएस गवर्नमेंट चाइना को काउंटर करना चाहती है और चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन को काउंटर करना चाहती है। तभी ये कम्युनिस्ट वर्ड जो विज्ञप्ति एक तरह से निकाली उन्होंने, उसके अंदर आता है। फिर आगे बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक भाषा, जिसको मैं कहूंगा, जिसका उपयोग किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, कूटनीतिक रूप से बड़ी अच्छी भाषा का उपयोग किया है। वे आगे कहते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट मेंटेन्स रिलेशनशिप विद अनऑफिशियल पार्टनर्स अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे अनऑफिशियल पार्टनर्स के साथ भी यूएस गवर्नमेंट दुनिया भर में संबंध रखती है। एंड ताइवान इज नो एक्सेप्शन, और ताइवान भी नो एक्सेप्शन है। मतलब उसने एक दो बात कर दी, जहां चीन को दर्द होता है वह भी कर दिया, लेकिन दर्द इतना भी नहीं दिया कि वो बिल्कुल ही फूट जाए। जो लोग कहते हैं जैसे भारत में, उनको भी ये बात समझना चाहिए कि क्यों नहीं भारत सरकार सीधे ताइवान के साथ हाथ मिला लेती है। ऐसा नहीं होता, कूटनीति में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यूएस ने क्या कहा, एक तरफ से तो कम्युनिस्ट रेजिम शब्द का उपयोग किया अपने प्रकाशन में, और दूसरी जगह उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने यह भी लिख दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो सरकार है वह दुनिया भर में अनऑफिशियल पार्टनर्स के साथ संबंध मेंटेन करती है और ताइवान कोई एक्सेप्शन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं बड़ी खूबसूरत कूटनीतिक भाषा का उपयोग किया है। लेकिन जब भारत सरकार इस प्रकार की कूटनीति करती है तो हम लोग प्रश्न करते हैं कि क्यों नहीं हम सीधे जाकर ताइवान को रिकॉग्नाइज कर लें, क्यों नहीं हम ऐसा कर लें। ऐसा कूटनीति में नहीं होता, बहुत सारे एंगल्स को देखकर काम किया जाता है। अब इसका जो रिस्पॉन्स हुआ है ना, इससे चाइना बौखला गया है और चाइना ने बिल्कुल धमकी दी है कि यदि अमेरिका ने अपने एनवॉय को भेजा वहां पर
ताइवान में, तो चाइना अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगा देगा। अब चाइना क्या सैंक्शन लगाएगा मैं ये देखना चाहता हूं। मैं क्यों इसमें इतना उत्सुक हूं, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों के बाद यूएस की जो एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस में कैली ग्राफ, उनकी विजिट होने वाली है ताइवान। कुछ समय पहले वहां के हेल्थ मिनिस्टर भी मिले थे, हेल्थ सेक्रेटरी भी मिले थे। अब जो यूएस की जो एम्बेसडर है यूएन में कैली ग्राफ, उनकी विजिट होने वाली है। अब जब इनकी विजिट होगी तो ये देखना बड़ा रोचक होगा कि चीन क्या सैंक्शन लगाता है यूनाइटेड स्टेट्स पर, क्योंकि यदि वो यूएस पर सैंक्शन लगाता है तो फिर वहां से भी काउंटर सैंक्शन आएंगे। वहां से काउंटर सैंक्शन का यदि क्रम चलता है तो उसका चीन को बहुत भारी पड़ जाएगी। अब जहां तक आप बोलेंगे कि चलिए आप भारत के विषय में बात करें, भारत क्या कर रहा है ताइवान के साथ। देखिए, भारत भी डिप्लोमेटिक संबंध, बहुत शार्प डिप्लोमेटिक संबंध दिया है, जो मैसेज देना है वह दिया है। और वो क्यों कह रहा हूं मैं कि मई 2020 में जब ताइवान की राष्ट्रपति पुनः चुनी गई थी, तो उनकी जो ओथ सेरेमनी थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद गए थे। अब देखिए, सांसद जो होता है बेसिकली प्राइवेट मेंबर होता है पार्लियामेंट का, क्योंकि सरकार तो जो होती है वो मिनिस्टर्स की होती है, लेकिन रूलिंग पार्टी के सांसद क्या बिना पार्टी के इजाजत के जा सकते हैं। और उन 2 सांसदों में एक मेरी बहुत अच्छी मित्र है मीनाक्षी लेखी, वो भी गई थी। फिर दूसरा, भारत ने जुलाई 2020 में एक हमारे बहुत सीनियर कैरियर डिप्लोमेट हैं मिस्टर दास, और मिस्टर दास को वहां पर अपने डिप्लोमेट के रूप में भेजा ताइवान में। अब वे ट्रेड और कल्चर वो सब चीजें देख रहे होंगे वहां पर। अब वो कहाँ बैठेंगे, हमारा चूंकि ताइवान को हम एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो डेफिनेटली दूतावास नहीं है, लेकिन अलग बिल्डिंग में बैठ रहे होंगे। लेकिन भारत ने एक सीनियर कैरियर डिप्लोमेट को भेजकर, और उससे पहले सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों को ओथ सेरेमनी में वर्चुअली भेजकर बहुत तीखा संदेश दिया है चाइना को। तो मुझे लगता है कि चीजें जो है चीन के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं, खराब दिशा में जा रही हैं। और हो सकता है कि अब ये जो मार्ग खुला है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तो हो सकता है हम ये भी देखें कि जो ताइवान डे है उसमें यूएस के सीनियर ऑफिशियल्स जाएं। लेकिन मुझको ये देखना है कि कैली ग्राफ जब अब जाएंगी, और जब चीन ने कह दिया है कि वो सैंक्शन लगाएगा अमेरिका के ऊपर यदि कोई एनवॉय जाता है, तो क्या चीन थूक के छटेगा? देखने में मजा आएगा। जय हिंद, जय भारत।